अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में और गमलों के बारे में कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। गमले और ग्रो बैग में हम प्लांट लगा तो लेते हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं उसमें, और हमें आसानी भी होती है इधर से उधर करने में। और सबसे बेस्ट जो गमले रहते हैं, हमें मिट्टी के गमले रहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जज़्ब नहीं होता और पौधों में रहता है। जबकि आप प्लास्टिक के गमलों में आप लगाएंगे तो वो भी जल्दी से जज़्ब कर लेता है, और अगर आप बाहर रखेंगे तो वो इंडोर में गर्म भी हो जाते हैं, आउटडोर में गर्म भी हो जाते हैं गमले, और पानी को जल्दी से जज़्ब कर लेते हैं। और हमारी जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की, या मिट्टी जो सॉइल जो होती है, वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाती है। और उसके लिए हमें बार बार देखना भी पड़ता है कि हमें पानी इसमें है या नहीं है, या किस तरह से हमारी सॉइल हो रही है, और हमें जल्दी जल्दी इसमें पानी डालना होता है। तो इसीलिए हमारे लिए जो बेस्ट रहते हैं आउटडोर के लिए, मिट्टी के गमले ही रहते हैं। या आप ग्रो बैग ले लें, ग्रो बैग भी सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उसमें लगाएं अपने प्लांट। और हम अपनी मर्ज़ी से ग्रो बैग को और गमलों को इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं आसानी से, जहाँ हमारा दिल चाहे हम रख सकते हैं। लेकिन गमले में लगे लगे हुए प्लांट जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, वैसे वैसे जो हमने प्लांट में न्यूट्रिएंट डाले होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र ऐड किए होते हैं, या कोई अच्छी खाद उसके डाली हुई होती है हमने, या कोई फर्टिलाइज़र बना के हम जो डालते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट खींचता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो मिट्टी में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता, खाली मिट्टी में फिर प्लांट की सिर्फ जड़ें रह जाती हैं और सॉइल रह जाती है, जो फिर अपना टाइम पूरा करके जम सी जाती है और जड़ों से बिल्कुल चिपक सी जाती है, और मिट्टी में रह जाता है सिर्फ जड़ों का ढेर और जड़ों के गुच्छे। और फिर हमारा प्लांट भी ख़राब होने लग जाता है, धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं और खुश्क होने लग जाती हैं, और हमारा प्लांट सूखने लग जाता है। और अगर आपने फ्रूट के प्लांट लगाए हैं या फ्लावर्स के प्लांट लगाए हैं, तो धीरे धीरे वो भी सूखना शुरू हो जाते हैं और उनकी फ्रूटिंग भी कम हो जाती है प्लांट्स की। और जो फ्लावर्स वाले हैं तो उनके फ्लावर्स भी कम हो जाते हैं, और सारे लीव्स जो होते हैं वो भी अपनी चमक खो देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहे, और जो हमारा प्लांट लगा हुआ है या कोई अच्छे से प्लांट लगे हुए हमारे यहाँ, कोई फ्रूट के प्लांट लगे हुए हैं या फ्लावर्स के प्लांट लगे, वो भी अच्छे से चलते रहे और फ्रूट भी देते रहे, और फ्लावर्स वाले जो है वो फ्लावर्स भी देते रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमें क्या क्या काम कर रहे हैं जिससे हमारे प्लांट बने रहे और हमारी सॉइल भी अच्छी बनी रहे प्लांट की। आपकी मिट्टी कितनी भी ख़राब हो गई हो, सॉइल से बिल्कुल न्यूट्रल निकल गए हों, लेकिन फिर भी आप उसमें दो चार काम करके उसको मिट्टी को, सॉइल को आप काबिले इस्तेमाल बना सकते हैं। कि आपका फ्रूट का प्लांट है तो वो भी अच्छा चल सकता है, फ्लावर्स का वो भी अच्छा चल सकता है, अगर खाली लीव्स का है तो वो भी अच्छा चल सकता है। अदरवाइज़ आप कोई सा भी प्लांट उसमें लगा सकते हो। ये टिप्स आप गमलों में भी कर सकते हैं, क्यारी में भी कर सकते हैं, और ग्रो बैग में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करेंगी कि जो आपका प्लांट है उसका ग्रो साइकिल पूरा हो चुका है और वो सूख चुका है, तो आप उसको निकाल के मिट्टी को फैला देंगी और उसको सूखने के लिए धूप में रख देंगी। अगर स्पेस ज़्यादा है तो अच्छे से फैला दें उसको, अगर स्पेस आपके पास नहीं है तो फिर एक जगह आप ढेरी बना दें, लेकिन उसको अच्छे से धूप लगाएं ताकि बिल्कुल आपकी ये सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। धूप में फैलाने से ये होगा कि उसमें जो चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब निकल जाएंगे, और चींटियाँ जो अपने अंडे बच्चे दे देती हैं वो भी जो धूप की तपिश से निकल के चली जाएंगी, और आपकी सॉइल से सब कीड़े मकोड़े जो फालतू के होंगे वो सब निकल जाएंगे, और आपकी मिट्टी में जो फंगस है, जो ख़राबी है, वो भी आपको दिख जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम लोग कहते हैं कि ऊपर की मिट्टी आप लोग हटा दीजिए, गमलों की ऊपर से गुडाई करके आप फर्टिलाइज़र ऐड कर दें या कोई खाद ऐड कर दें। ये भी हम कर सकते हैं, और हम लोग भी यही कहते हैं कि इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो रही है, बिल्कुल फंगस लगने वाला है उसमें, या प्लांट उसमें बिल्कुल झड़ रहा है, बिल्कुल इसके जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं, तो आपको पूरा ही पोट अपना खाली करना पड़ेगा, और उसकी जो प्लांट की जड़ें हैं वो निकालनी पड़ेंगी सारी मिट्टी से। और मिट्टी को अच्छा खासा धूप आपने लगानी है ताकि उसमें से जो जड़ें हैं वो निकल जाए, जो फंगस है वो आपको नज़र आ जाए, और आपने जो जो ऐड करना है उसमें आप आसानी से ऐड कर दें, कीड़े मकोड़े जो हैं वो सब निकल जाए उसमें से। और कुछ हमारे बहन भाई जो वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो NPK लेके इसकी मिट्टी की थोड़ी गुडाई करके और चंद दाने उसमें डालते रहते हैं हर 15 दिन बाद। तो उससे भी आपके फ्लावरिंग होती है, और फ्रूट का जो प्लांट होता है वो भी चलता है, और जो नॉर्मल प्लांट है हमारे लीव्स वाले वो भी अच्छे खूबसूरत लश हो जाते हैं। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं कि हर 15 दिन बाद आप NPK इसमें डालें चंद दाने, और उसके ऊपर से गुडाई करके अंदर डाल के ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर दें, तो इससे भी आपके प्लांट अच्छे चलेंगे। और जो हमारे जैसे कोई लोग हैं, हमारे जैसे पीपल्स हैं जो काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते और घर में रहते हैं, तो वो अपनी गार्डन के साथ वर्क करके बहुत अच्छा इन्जॉय करते हैं और बहुत मज़े से करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है गार्डन का काम करना, अपने प्लांट का काम करना। तो वो फिर अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं अपने गार्डन को।
और मिट्टी को आपकी अच्छी तरह धूप लग गई है, उसमें से आपको फंगस भी नज़र आ रहा है। आपने उसका भी कुछ दवाई डाल दी है फंगस की, जो मिलती है बाज़ार में, वो डाल दी है आपने। आपने चाय की पत्ती डाल दी है और कीड़े मकोड़े भी आपने देख लिया कि सारे निकल चुके हैं। तो आप इस मिट्टी को आराम से अब अपने प्लांट में यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने प्लांट में यूज़ करना है, अपने गमला बनाना है, तो आपने मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा आपने कोई भी खाद डालनी है। गोबर की खाद है आपके पास, अगर डिकम्पोज हुई हुई तो वो मिलाएं, और थोड़ा सा कुछ और मिला के, जैसे चाय की पत्ती है या अंडों के छिलके हैं या कोई सब्जियों के छिलके हैं, वो आपने नीचे डाल के ऊपर से मिट्टी को फर्टिलाइज़र करके अपने डाल देना है गोबर के साथ। गोबर की खाद भी आपको पता है कि पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, नहीं तो वो अगर नहीं होगी तो आपके प्लांट को जला देगी। और नीम की खली मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि ये गर्मी में इस्तेमाल नहीं होती है, ये सर्दियों में ही इस्तेमाल होती है। अगर गर्मियाँ हैं तो आप नीम की खली नहीं डालेंगी, और सर्दियाँ हैं तो आप नीम की खली डालेंगी, क्योंकि नीम की खली बहुत गर्म होती है, इससे प्लांट आपके जल सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार करके फिर से आपने अपने गमले जो अपने लगाने हैं, जो अपने प्लांट लगाना है, आप उसको लगाएं। और फिर आपके लश ग्रीन आपके लीव्स होंगे सारे इसमें प्लांट्स के। और अगर आपका फ्रूट का प्लांट है तो आपके फ्रूट भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे देना। और अगर फ्लावरिंग का प्लांट है तो वो भी अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इस तरह से अपनी सॉइल बना सकती हैं आसानी से घर में। भी ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से फर्टिलाइज़र मंगाएं, एनपीके मंगाएं या कुछ और मंगाएं, एंजाइम मंगाएं तो वो हम लगाएं, हम इस्तेमाल करें अपने प्लांट्स में। आप घर में भी चाय की पत्ती यूज़ कर सकती हैं। हर 10 दिन बाद आप चाय की पत्ती, जो हमारे घर में आम यूज़ होती है, चाय बनती है, आप उसको अच्छी तरह से धो के खुश्क करके रख लें धूप में किसी डब्बे में। और जब आपको लगे कि आपके गमलों में फर्टिलाइज़र कम लग रहा है या लश ग्रीन नहीं हो रही हैं पत्तियाँ या कुछ मसला हो रहा है, तो आप उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती के डाल दें। अंडे भी हम सबके घरों में बनते हैं, आप उसके छिलके भी सुखा के रख दें धूप में, वो भी आप इसमें ऐड करती रहें, उसको चूरा करके। इस तरह से आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, ना आपको बाहर से कुछ मंगाना पड़ेगा। गोबर की खाद भी हमें आम मिल जाती है, वो भी आप मंगा के उसको भी कहीं धूप में डाल दें, छत पे सूख जाए तो आप उसको भर के रख दें किसी बोरे में, वो भी आप यूज़ करें। और प्याज तो हमारे घरों में रोज़ ही यूज़ होते हैं, तो उसके भी छिलके जो निकलते हैं आप उसको पानी में डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के रख दें, उसका अच्छा सा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। फल भी आते हैं हमारे घरों में, फलों के बना लें आप फर्टिलाइज़र, जैसे केले के बनाना के हम बना लेते हैं, बनाना पील बना लेते हैं, उसका फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा बन जाता है। अनार के छिलकों का बन जाता है। और अब तो मौसम है माल्टे के छिलकों का, आप उसका बनाएं ऑरेंज का, देखिए वो कितना अच्छा आप काम करेगा। तो इस तरह से आप घर में ही अपनी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, जो आपके घर में ही होती हैं, कोई हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फलों की खाद बनाना या किचन वेस्ट की खाद बनाना तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया है कि आप कंटेनर लेके उसमें थोड़ी नीचे मिट्टी डालें, थोड़े से उसमें हॉल कर लें, उसमें फिर मिट्टी डालें, मिट्टी डाल के आप उस पर जो भी आपकी निकलता है किचन से छिलके, आप उसमें वो डालें, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। इस तरह से आप लेयर बाय लेयर बनाती रहें, और उसको जब भर जाए तो ढक के रख दें। और फिर थोड़ा दूसरा जो आपके पास है, कोई बाल्टी या कुछ भी, गमला भी है आपके पास, अदरवाइज़ तो आप गमले में भी इस तरह से बना सकती हैं। तो इस तरह से आप बना के रखें, आप देखेंगे कि 45 दिन में 40 दिन में आपकी बहुत अच्छी खाद बन जाएगी, और आप वो अपने गमलों में इस्तेमाल करें। अगर ज़मीन में लगे हुए, आपके क्यारी में लगे हुए, तो आप वहाँ लगाएं, तो देखें आपके प्लांट कितने अच्छे चलेंगे, कितने अच्छी फ्रूटिंग करेंगे और कितने अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। और अगर लश ग्रीन हो जाएंगे, अगर लीव्स वाले हैं, तो वो भी अच्छे से चलेंगे। तो इस तरह से आप घर की चीज़ें यूज़ करके अपने लिए बहुत आसानी पैदा कर सकती हैं। और आप हैं मेरे चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। ये देखें मेरी मनी प्लांट के पत्ते कितने लश ग्रीन हो रहे हैं। मैं भी यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगाती। और आपको पता है कि मैं नर्सरी से प्लांट भी ज़्यादातर नहीं लेती हूँ, कटिंग ही लेके मैं लगा के, तो इस तरह से मैं प्लांट बना लेती हूँ। ये भी मैंने सारी जो अपना मनी प्लांट दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारी मैंने कटिंग से ग्रो करी है। पहले मैं पानी में लगाती हूँ, जब उसकी अच्छे से जड़ें निकल जाती हैं तो उसको मैं गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैं उसमें स्टिक लगा के उस पर लगा देती हूँ। तो इस तरह से आप गार्डनिंग अपनी स्टार्ट कर सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से लाने की, महंगी चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप ले सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप घर में जो मैंने आपको बताया है आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकती हैं। तो देखिए मेरे भी कितने इसके लीव्स कितने लश ग्रीन हो रहे हैं। और इसी सॉइल में आपकी कटिंग भी चलेगी, आपके प्लांट्स भी चलेंगे, आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट भी चलेंगे, आपके फ्लावर्स वाले प्लांट भी चलेंगे। और अगर आपने डायरेक्ट उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है, जैसे आपने छिलके ले लिए, आपने कोई गमला लिया, उसमें प्लांट लगाना है, आपने तो पहले इसमें आप पत्थर रखे, जो उसका हॉल है उसके ऊपर पत्थर रखे, आप सब्ज़ी के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं या कुछ भी आपके पास अदरवाइज़ आप वो डालें, और ऊपर से मिट्टी डालें। आहिस्ता आहिस्ता खाद बनती रहेगी और आपका प्लांट चलता रहेगा। और जैसे आपको पता है कि फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और स्प्रिंग का मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, आगे समर आ रहा है, इसमें प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे आप लोग। तो अगर आप लोगों ने नर्सरी से प्लांट लाने तो अभी वक्त है, आप लाएँ और लगाएँ।
छोटे से ग्रो बैग में है तो आप इसको पोट में लगाएं। अगर पॉट में लगे हुए हैं तो उसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से उसकी गुडाई करके तो आपने जो फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो भी ऐड कर दें। और थोड़े दिन पहले आप उसको ऐसे ही रखिएगा अपने, ताकि आपकी आबो हवा की उसको आदत हो जाए आपके प्लांट को। उसके बाद आपने फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अदरवाइज़ लाते ही आपने उसको कहीं नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरह से प्लांट ख़राब हो जाता है और फिर ग्रो भी नहीं करता है आपका प्लांट। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।